अगर हमको कहीं दूर जाना होता है, कोई दूर का सफ़र करना होता है, तो हम जो है ट्रेन से ही जाना पसंद करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि ट्रेन से जाना थोड़ा सेफ भी है और आरामदायक भी है। क्योंकि ट्रेन में अगर आपको सीट मिल जाता है, तो आप बहुत ही आराम से जो है अपना यात्रा कर सकते हो। और यहीं पे ट्रेन में सफ़र करने का 2 विकल्प है। पहला है रिज़र्वेशन और दूसरा है अनरिज़र्वेशन। यानी कि अगर हमको जो है 1 महीना बाद कहीं जाना है और हम ये सोचते हैं कि हम जभी भी जाएँ, तो वहाँ पे हमको जो है सीट मिल जाए, यानी कि सीट जो है वो कन्फर्म हो जाए। तो उस सिचुएशन में हम जो है 1 महीना या 2 महीना पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं। यानी कि 1-2 महीना पहले रिजर्वेशन कर लेते हैं, जिससे जो है सीट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और यहीं पे दूसरा विकल्प है अनरिजर्वेशन, यानी कि मतलब जो है हम कोई भी बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट जनरल का टिकट लेके जो है ट्रेन में घुस जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमको जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जनरल कोच में जाते हैं, जनरल डब्बा में जाते हैं, तो वहाँ पे सीट मिलने का चांस बहुत ही कम होता है। उसमें आपको जो है खड़े-खड़े सफ़र करना होता है। हालाँकि उसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आप जनरल कोच में जाते हो ना, तो वहाँ पे उसका जो टिकट होता है, उसका जो प्राइस है ना, वो बहुत ही कम है। लेकिन वहीं पे अगर आप रिज़र्वेशन करते हो, यानी कि रिज़र्व करते हो उस सीट को, तो वहाँ पे हमको जो है हमारा जो सीट है वो कन्फर्म हो जाता है, तो हमको सीट मिल जाता है। लेकिन वहीं पे जो हमारा सीट है वो कन्फर्म नहीं होता है, यानी कि हमारा टिकट जो है कन्फर्म नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में वो टिकट जो है ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाता है। लेकिन यहीं पे सवाल ये है कि अगर आप एक साथ जो है 3 से 4 टिकट बुक किए हो या 4 से 5 टिकट बुक किए हो या कुल मिला के आप 6 टिकट बुक किए हो और जिस दिन आपको सफ़र करना है, उस दिन तक जो है वहाँ पे बस उस टिकट में से एक ही टिकट कन्फर्म होता है, तो बाकी लोग क्या उस टिकट पे सफ़र कर सकता है? जैसे कि हम सभी को पता है कि आईआरसीटीसी का जो नया रूल है, वो कुछ दिन पहले ही नया रूल आया था, जिसके तहत जो है अगर आपके पास वेटिंग टिकट होता है, तो आप उस वेटिंग टिकट पे जो है सफ़र नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पे सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि आपके पास जो एक टिकट है, उसी टिकट पे 6 आदमी का नाम है, यानी कि 6 पर्सन है। वो सभी का टिकट का जो पीएनआर नंबर है वो बस एक ही है और उस सिचुएशन में अगर एक सीट कंफर्म होता है तो बाकी लोग क्या करेगा? तो यहाँ पे देखिए इसका 2 विकल्प है। पहला सिचुएशन ये है कि अगर आपका टिकट वो आरएसी है, यानी कि जब आपने टिकट बुक करवाया था तो आपका जो टिकट है वो आरएसी हुआ था। तो उस सिचुएशन में अगर आपका एक सीट कंफर्म होता है तो वहाँ पे आपको जो है घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक सीट कंफर्म होता है तो वो तो होगा ही, लेकिन वहीं पे जो 5% होता है जिसका जो सीट है वो आरएसी रहता है, तो उस सिचुएशन में आप जो है सफर कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका जो सीट है वो आरएसी रहेगा, जिससे मतलब जो है आपको आधा सीट मिलेगा। तो ये उस सिचुएशन में हो गया कि आपका जो टिकट है वो आरएसी है, तो यानी कि आपने जो टिकट बुक करवाया था तो उस समय मतलब आरएसी बुक हुआ था तो। लेकिन वहीं पे अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और उस सिचुएशन में अगर एक का सीट कंफर्म होता है आपका उसी पीएनआर नंबर से, तो बाकी 5 लोग क्या करेगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको जो है स्टेशन पे जाके टीटी से बात करना होगा, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है वो वही बता सकता है, वही दे सकता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में आपको जो है घबराना नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टेशन पे जाना है और आपको टीटी से बात करना है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है ट्रेन में बैठना नहीं है, बिना टीटी के सलाह से जो है आपको डायरेक्ट ट्रेन में नहीं बैठना है। नहीं तो पता चला कि आप पूरे का पूरे 6 आदमी जो है ट्रेन में बैठ गए हो और उस सिचुएशन में अगर टीटी आपको पकड़ता है ना, तो उनमें से जिसका सीट कंफर्म है उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी 5 आदमी है ना, उसको बहुत बड़ा फाइन का सामना करना पड़ेगा। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा और हो सकता है कि अगले स्टेशन पे जो है उसको उतार भी दिया जाए। तो यहाँ पे आपको जो है बिना टीटी के सलाह से कुछ भी नहीं करना है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो। आई होप कि आप जान गए होंगे और यहाँ पे जो है ऐसा सिचुएशन बहुत ही कम आता है। लेकिन यहाँ पे 1-2 भाई ने जो है एक कमेंट किया था और मुझसे जो है इसके बारे में पूछा था कि भाई इसका क्या उपाय है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका उपाय यही है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।